सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि, श्री गुरवे नमः। आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया विषय आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं। हर सप्ताह गुरुवार के दिन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ नया विषय आपके समक्ष प्रस्तुत हो। उसी श्रृंखला में आज एक नया विषय है। हमने ढूंढे हैं तथ्य कुछ महाभारत से ही कि कर्ण जो है उसमें राक्षसी अंश भी थे। यद्यपि यह एकदम परिशुद्ध है और 100% सत्य भी है कि वह जो सती कुंती के पुत्र और भगवान सूर्यदेव का उनमें पूर्णतः अंश था, पर कुछ राक्षसी अंश भी उनमें थे और उनके पूर्व जन्म का भी राक्षसी संबंध है। ऐसा भी कई ग्रंथों में देखने को मिलता है, लौकिक कथाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें दंभोद्भव अथवा जो सहस्र कवच, दोनों एक ही माने तो भी कर्ण का उनसे संबंध होगा और अलग अलग माने तो भी उनका कर्ण से संबंध होता है। और लोग मानते हैं कि दंभोद्भव ही अगले जन्म में कर्ण बना। इस दृष्टि से भी कर्ण में राक्षसी अंश थे, यानी कर्ण दानव पक्ष का योद्धा था, असुर पक्ष का योद्धा था, है ना। वह धार्मिक योद्धा नहीं था। तो वर्तमान समय में इसकी क्या आवश्यकता थी जो हमने इस विषय को उठाया? तो आवश्यकता यह थी कि कुछ लोग अपना आदर्श मान रहे हैं कर्ण को, कि कर्ण एक आदर्श व्यक्तित्व का धनी है, आदर्श व्यक्ति है, इसीलिए वर्तमान में इसकी आवश्यकता थी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसका जो वर्णन है वह मिलेगा आपके लिए महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत 252वें अध्याय में। यहाँ पर दैत्यों लिखा है, श्लोक संख्या भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा है कि जिस अर्जुन का भीतर भय आपके अंदर समाया हुआ है वह भी निकाल दीजिए, क्योंकि अर्जुन का वध का उपाय भी हो चुका है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, आप सभी लोग जानते ही हैं, श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और उस नरकासुर की जो आत्मा है वह कर्ण के शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है और उससे लाभ मिलेगा। उस नरकासुर का जो वैर है उसको याद करके वह श्री कृष्ण और अर्जुन से जो है वह युद्ध करेगा, है ना। यानी यह नरकासुर जो असुर है, उस असुर की आत्मा कर्ण में प्रविष्ट हो चुकी है। अब कर्ण जब अर्जुन से युद्ध करेगा तो वह वैर से और वैर से युद्ध करेगा कि भाई इसके जो सारथी है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही नरकासुर का वध किया है। इस दृष्टि से उसके अंदर और आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा और विजय आपकी ही होगी, ऐसा एक दैत्य कहता है। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। यहाँ पर भी यही वर्णन मिलता है। आगे और भी बहुत सारी लंबी कथाएं हैं, है ना, जब दैत्य वगैरह समझाते हैं दुर्योधन के लिए। तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि नरकासुर की आत्मा जो थी वह कर्ण में प्रविष्ट हो चुकी थी। यह महाभारत में ही उल्लिखित है, महाभारत में ही यह कहा गया है। अब इससे यह स्पष्ट हम नहीं कहेंगे कि जो कर्ण है वह पूर्णतया राक्षस है, पर उसमें राक्षसी अंश, तामसी अंश थे। उसको आप सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति मान लें, यह अनौचित्य है, इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, है ना। उसको हम एक सात्विक व्यक्ति नहीं मान सकते, वह तामसी व्यक्ति था, है ना। आगे चलते हैं। पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम दैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता गंधर्वादि सभी वहाँ आ गए और वहाँ भगवान शिव और ब्रह्मा भी आए। फिर उन्होंने कुछ वचन सुनाए। तो वहाँ पर भी वह कहते हैं कि इंद्र और शंबरासुर के समान एक दूसरे से डाह रखने वाले उन दोनों वीरों में से उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, है ना। जैसे इंद्र और शंबरासुर के मध्य में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से क्षमा चाहेंगे, अर्जुन और कर्ण के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहाँ अर्जुन जो है वह इंद्र का प्रतीक है और कर्ण जो है वह शंबरासुर का प्रतीक है। किसी और हम युद्ध का भी उदाहरण दे सकते थे, व्यास जी, भगवान व्यास, जो हम कहते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत व्यास जी के ही वाणी का झूठा है।
तो भगवान व्यास के पास उदाहरण की कमी नहीं थी। अगर उन्होंने उदाहरण यही दिया है तो इससे तात्पर्य है कि इसका यहाँ संबंध बैठ रहा था। इंद्र सात्विक प्रवृत्ति का है, देवता संबंधी है, और जो संपरासुर है वह असुर है, तामसी प्रवृत्ति का है। उसका संबंध बिठा रहे हैं कर्ण से, और इंद्र का संबंध है ही अर्जुन से, और यहाँ अर्जुन के द्वारा उसको द्योतित भी किया गया है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर भी उसमें राक्षसी अंश देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसी के क्रम में आगे भी कुछ और श्लोक मिलते हैं। ये बाद के श्लोक हैं, उसके पहले के श्लोक भी कुछ पढ़ लेते हैं। उसी में श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर अब यहाँ भगवान शंकर और ब्रह्मा दोनों मिलकर कह रहे हैं। तो बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं भी नहीं टिक सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन नर और नारायण हैं, इन पर किसी का शासन नहीं चलता। ये ही सबके नियंता हैं, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। यहाँ पर आगे भी कहते हैं कि शूरवीर पुरुष प्रवर वही कर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोग प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो, है ना। यहाँ पर भी स्पष्ट कह दिया है कि भैया जीत तो अर्जुन की ही होगी, कृष्ण भगवान की ही होगी, कर्ण चाहे कितनी ही मेहनत कर ले। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं अथवा मरुदगणों के लोक में जाए अथवा स्वर्गलोक ही प्राप्त करे। देवादिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। यहाँ पर वो मतभेद चल रहे थे। पूरी कथा जब आप पढ़ेंगे अध्याय में तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कौन जीतेगा, कर्ण और अर्जुन में कौन जीतेगा। तो वहाँ पर भगवान ब्रह्मा और महादेव जी ने सबका एक प्रकार से कहीं उद्बोधन दिया, सबको उद्बोधन दिया कि यहाँ पर विजय तो अर्जुन की ही होगी, भगवान श्री कृष्ण की ही होगी, क्योंकि कर्ण राक्षसी अंश से उत्पन्न है, उसमें कहीं ना कहीं राक्षसी तत्व सम्मिलित हैं। इसके अलावा भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि शतलोचन इंद्र का पर्याय है। जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे न होगी, है ना। भगवान वृषभध्वज अर्थात भगवान शंकर को जिन्होंने युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, है ना, जो बराह के लिए युद्ध हुआ था उस समय, पाशुपतास्त्र के लिए जो युद्ध किया था भगवान शंकर और अर्जुन ने, तो उस समय अर्जुन भले ही पराजित हो गया था, पर उसने भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था युद्ध कर कर। इसीलिए उनकी ही विजय होगी, उनकी अर्थात किनकी, अर्जुन की ही विजय होगी। साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, यानी सारथी के रूप में भगवान विष्णु ही बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जो मनस्वी बलवान शूरवीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं, उनकी विजय क्यों नहीं होगी, है ना। सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी ही विजय होगी, क्योंकि यह देवताओं का कार्य है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन देवताओं के पक्ष से हैं, यह भी स्पष्ट होता है, क्योंकि देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही वह युद्ध कर रहे हैं। भगवान व्यास जी यहाँ पर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह देव कार्यमिदं यतः, यह देवों का कार्य है, यह मानवों के लिए नहीं है। मानवों के लिए यह युद्ध नहीं हो रहा है, यह असुरों के संहार के लिए मानवों के द्वारा देवताओं से प्रेरित है। यानी देवताओं ने कहीं ना कहीं इसमें सहयोग दिया है, चाहे वह इंद्र के माध्यम से किया हो, सूर्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से, वसुओं के माध्यम से, अथवा कहीं और किसी भी माध्यम से यह देवता इसमें आए हों, पर वह कहीं ना कहीं राक्षसी तत्व को नष्ट करने के लिए किया गया था, है ना। तो यहाँ पर भी अगर जो पांडव है वह देवता पक्ष के हैं, देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि सामने वाला पक्ष असुर प्रजाति का होगा। तो उस दृष्टि से भी कर्ण के अंदर असुरत्व का प्रवेश हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी अभी जो वर्तमान में एक अच्छी रील वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे थे कि भगवान शंकर को जिसने अपनी भुजाओं से संतुष्ट कर दिया था, ऐसे अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। तो यदि आप हमारी ना मानते हो, महाभारत को प्रमाणित ना मानते हो, प्रेमानंद जी को प्रमाणित मानते हो, तो उनकी बात ही मान लीजिए और दुष्ट कर्ण को अपना आदर्श मानना छोड़ दीजिए। रावण को, कर्ण को, दुर्योधन को, दुशासन को, इनको आदर्श मानना भारतीय आर्य पद्धति नहीं है, संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति,
हमारा जो ज्ञान है वह यह कहता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसी का अनुगमन करना चाहिए। महाजनागता एन सबंथ, है ना। महाजन अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वह जिस पथ से जाते हैं, है ना, जिस मार्ग को अपनाते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है, वही मार्ग हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, ना कि वह जिसके द्वारा अनार्य लोग, है ना, अश्रेष्ठ लोग, धूर्त लोग, पाखंडी लोग जाते हैं, वह श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। शास्त्रोचित मार्ग ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन श्लोकों के माध्यम से अथवा कुछ ऐसे पद्यों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं कर्ण के अंदर राक्षसत्व का अंश तो था, और चाहे वह दंभोद्भव का ही आप पक्ष मान लें कि दंभोद्भव का ही अंश कर्ण में था अथवा दंभोद्भव का ही दूसरा जन्म कर्ण के रूप में हुआ, तो भी कर्ण एक प्रकार से राक्षस अथवा असुर था, है ना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में पुनः किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।